द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। पूरे देश में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर बवाल मचा हुआ है। जैसे ही बीबीसी की ये डॉक्यूमेंट्री आई, उस डॉक्यूमेंट्री के आने के बाद पहले यूट्यूब से इसको डिलीट करवाया गया। फिर जो लोग इस वीडियो को ट्वीट कर रहे थे, वीडियो कर रहे थे, ट्वीट कर रहे थे या लिंक शेयर कर रहे थे, उन सभी ट्विटर को ब्लॉक करने का आदेश सरकार की तरफ से दे दिया गया है और इसके बैन को लेकर मामला कोर्ट में भी चल रहा है। लेकिन अब आखिरकार लोगों ने आवाज उठानी शुरू कर दी कि आखिरकार सच्चाई से दुनिया को बेखबर क्यों रखा जा रहा है। क्यों मोदी जी की वो सच्चाई दुनिया तक नहीं पहुंचाई जा रही है जो असल में मोदी जी की सच्चाई है। मोदी जी के दूसरे चेहरे क्यों दिखाया जा रहा है, ये भी लोग कह रहे हैं। क्योंकि उस डॉक्यूमेंट्री में 2002 के उन दंगों का भी जिक्र है। गोधरा याद होगा आपको, सबसे बड़ा दंगा हुआ था वहां पे और किस तरह से मुस्लिम इलाकों में हुआ था, ट्रेन का सब कुछ आपको पता है। गोधरा कांड के बारे में ज़्यादा डिटेलिंग आपको जानिए तो आप जाकर देख सकते हैं। उस मसले को लेकर भी दर्शाया गया है और उसके बाद प्रधानमंत्री जी यानी तब के मुख्यमंत्री मोदी जी के कई इंटरव्यू भी लिए गए। उन इंटरव्यू के दरमियान जब उनसे सवालात हुए तो सवालात में पूछा गया कि आप बताइए कि आपको सबसे ज्यादा उस 2002 में दंगों में क्या फेस करना पड़ा, सबसे मुसीबत ज्यादा दिक्कत कहां हुई, आपको क्या डिफिकल्टीज आपके सामने आई। तो उन्होंने कहा कि मीडिया को मैनेज करने में दिक्कत आई और कोई दिक्कत नहीं आई उन्हें। और उस समय तो बहुत सारी चीजें हुई थी। पहले आते हैं खबर पर। दरअसल खबर यह है कि अब लोग कह रहे हैं, वैज्ञानिक और शिक्षाविद जो पढ़े लिखे लोग हैं, एक पढ़ा लिखा तबका जो है वो ये कह रहा है कि पीड़ितों की आवाज को कमजोर किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, खामोश किया जा रहा है। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को बैन किए जाने के खिलाफ 500 वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों ने मोर्चा खोल दिया है। आप अंदाजा लगाइए, यह बड़ी संख्या है। 500 शिक्षाविद और वैज्ञानिक हैं। वैज्ञानिक और शिक्षाविद मतलब आप समझते ही होंगे कि भाई पढ़े लिखे हैं, एलीट क्लास जिनको कह सकते हैं आप, जिनके ज्ञान का भंडार उनके अंदर होता है। वैज्ञानिक रिसर्चर होता है, वो रिसर्च करता है तब वैज्ञानिक बनता है। और शिक्षाविद पढ़ाई करके बनते हैं, डिग्रियां हासिल करके बनते हैं। ऐसे ही नहीं कि जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर ज्ञान लेके बन जाते हैं, वो सब नहीं, ऐसे वाले नहीं, वो ज्ञान लेकर बनने वाले लोग हैं। और उन लोगों ने सवाल उठाया है कि पीड़ितों की आवाज को खामोश किया जा रहा है, उन लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है जो उस वक्त उस पीड़ा से गुजरे थे जिसको शायद आज कोई नहीं समझ सकता है। हमने आपको बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के बाद जो डॉक्यूमेंट्री आई, उसके बाद जो द मोदी कन्वेंशन जो डॉक्यूमेंट्री है, उसके बाद लोगों का रिएक्शन, जो पीड़ित थे उनका भी हमने आपको बाइट सुनाई थी, आप बयान सुनाया था किस तरीके से उन्होंने बताया कि उनको कैसे प्रताड़ित किया गया, उनके घर जला दिए गए, वो किराए के मकान में 6-6 बार मकान बदल कर रह रहे हैं, सब कुछ उनका तबाह हो गया है। कहीं नौकरी नहीं, कहीं चाकरी नहीं, 7-7, 8-8 लोग परिवार में थे, सबको जलाकर राख कर दिया गया। वो जो दास्तानें बयां की जा रही थी, जो दास्तां बताई जा रही थी, उस वक्त रोंगटे खड़े करने वाली वो बात थी। चलिए अब फिर से खबर पाते हैं कि वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों ने अपने साझा बयान में कहा क्या है, यह भी आपको बता दें। वैज्ञानिकों ने कहा है कि विश्वविद्यालयों में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को दिखाने से रोकना अकादमिक स्वतंत्रता के सिद्धांतों का उल्लंघन है। जैसा कि जामिया में हुआ, जामिया में इसकी स्क्रीनिंग होनी थी। कुछ छात्र संगठन बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री जो द मोदी कन्वेंशन की जो डॉक्यूमेंट्री है, इसको रिलीज करना चाह रहे थे, वहां पर स्ट्रीमिंग करना चाह रहे थे, लोगों को दिखाना चाह रहे थे, उस पर रोक लगा दी गई, बवाल हो गया। पूरी जामिया को जो है छावनी में तब्दील कर दिया गया। आपने तस्वीरें भी बाकायदे देखी थी। तो इसी पर सवाल उठाया जा रहा है कि आखिरकार ये द मोदी कन्वेंशन जो मोदी की डॉक्यूमेंट्री है, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी कन्वेंशन, इसकी सेंसरशिप पर निराशा व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि सरकार के फैसले को भारतीय अधिकारों के उल्लंघन मतलब बताया है कि भारतीय अधिकार जो है उनके उल्लंघन में ये सब किया जा रहा है। भारत सरकार ने सोशल मीडिया से डॉक्यूमेंट्री को इस बहाने हटा दिया है कि यह भारत की संप्रभुता और अखंडता को कम कर रहा है, लेकिन यह सही नहीं है। ना ही इससे भारत की संप्रभुता पर सवाल खड़े हो रहे हैं, ना ही इससे देश की अखंडता पर सवाल खड़े हो रहे हैं, इसे तौर पर कहा जा रहा है। पिछले दिनों देश के कई विश्वविद्यालयों में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को दिखाने से रोका गया। वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों को कहना है कि इस तरह का कदम अकादमिक स्वतंत्रता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। विश्वविद्यालयों में कुछ विचारों की अभिव्यक्ति को केवल इसलिए रोकना अस्वीकार्य है क्योंकि वे सरकार के आलोचक हैं। लोकतांत्रिक समाज में ऐसी चर्चाएं महत्वपूर्ण हैं। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी का वास्तविक मतलब यह है कि सारी चीजें खुलकर सामने आनी चाहिए, किसी के जुबान पर लगाम नहीं होनी चाहिए। अगर सच है तो वो सब बाहर आना चाहिए, लेकिन अगर लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार किया जाएगा, अगर वो सच्चाई जनता से छुपाने की कोशिश की जाएगी तो सवाल बन जाएगा। पत्रकार होने के नाते दायित्व तो बनता है कि उन सब मुद्दों पर सवाल जरूर पूछा जाए जिन मुद्दों को दरकिनार किया जा रहा है। बयान में कहा गया है कि डॉक्यूमेंट्री ने मौलिक रूप से कोई नया मुद्दा नहीं उठाया है। 2002 में ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंच गया था कि गुजरात के लोगों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने में स्टेट असफल रहा था। इसी तौर पर लिखा गया है कि उस वक्त जो मानव के अधिकार थे
वो धार्मिक अधिकार बन गए थे, यानी धर्म के आधार पर तवज्जो दी जा रही थी लोगों को। अगर वो मुस्लिम है तो उनके साथ अलग तरीके का व्यवहार, हिंदू है तो अलग तरीके का व्यवहार, वो उस वक्त चल रहा था, वो दौर चल रहा था। तो वहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था तो तार तार हो ही रही थी। वहां धार्मिक स्तर पर जो है बदलाव देखा जा रहा था। स्टेट बिल्कुल इसमें असफल रहा था। संवैधानिक अधिकारों का हनन लगातार किया जा रहा था, और यही चीज उस डॉक्यूमेंट्री में दिखाई गई है, और शिक्षाविदों और वैज्ञानिकों का यही मानना है। और बीबीसी ने भी इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर जो अपना वक्तव्य दिया था, जो बयान जारी किया था, उसमें कहा था कि हमने तो मेहनत की है, हमने तो रिसर्च किया है, हमने तो इस पर फोकस किया, रिसर्च करके तब ये डॉक्यूमेंट्री बनाई, ऐसी कोई हवा में नहीं बना दी है। और बीबीसी का मतलब आप समझते ही है कि बीबीसी कोई चीज हवा में तो बना नहीं देती है। तो ये चीजें कही गई। इसी तरह के निष्कर्ष पर पिछले 20 वर्षों में कई विद्वान, फिल्म निर्माता और मानवाधिकार कार्यकर्ता पहुंचे हैं। बयान में आगे भी कहा गया है कि इसके बावजूद जिन लोगों ने 2002 के गुजरात हिंसा को प्रोत्साहित किया, उन्हें कभी भी जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। यह जवाबदेही महत्वपूर्ण है, न केवल ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, बल्कि उस सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को उलटने के लिए जो आज देश को तोड़ने की धमकी दे रहा है। ये सीधे है, बिल्कुल एक लाइन में चीजें लिखी गई है। जरूरी यह है कि जो उस वक्त जो बीता था, जो लोग उस दंगे में शामिल थे, उनमें धार्मिक स्तर पर जो है कार्रवाई की गई, उन लोगों पर कार्रवाई नहीं की गई। और आज की जनरेशन को यह जानना बेहद ही जरूरी हो गया है कि अगर वो नहीं समझेगी उस चीज को कि उस वक्त क्या हुआ था, कौन जिम्मेदार थे, किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई, तो ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति हो सकती है। यही चीज लिखी जा रही है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, बल्कि उस सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को उलटने के लिए जो आज देश को तोड़ने की धमकी दे रहा है। इसलिए बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में उठाए गए सवाल अहम है। फिल्म पर प्रतिबंध लगाने से इस हिंसा के पीड़ितों की आवाज और खामोश हो जाएगी। ये शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों का कहना है कि जो पीड़ित थे, जो जिनको यातनाएं मिल रही थी, चाहे उसमें बिल्किस बानो के साथ क्या हुआ आपने देखा, और बिल्किस बानो के दोषियों कैसे 15 अगस्त को रिहा कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक उनको संस्कारी बता रहे थे। अब जरा अंदाजा लगाइए, अगर ऐसे लोग संस्कारी बताया जाएगा तो कैसे काम बनेगा। बैन का विरोध बीबीसी का समर्थन नहीं, इसी तरह बताया जा रहा है। वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों ने अपने बयान में साझा में यह स्पष्ट कर दिया कि बीबीसी की अमुक डॉक्यूमेंट्री पर लगे बैन की आलोचना पूरे बीबीसी संस्थान या ब्रिटिश एस्टेब्लिशमेंट का समर्थन ना समझा जाए। हम जानते हैं कि डॉक्यूमेंट्री में दिखाई देने वाले जैक स्ट्रॉ ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर के मंत्रिमंडल में ब्रिटिश विदेश सचिव थे। इस भूमिका में वो इराक के खिलाफ झूठ फैलाने वालों में शामिल थे। झूठ क्या था? इकार में के खिलाफ यह अफवाह फैलाई गई थी कि उसके पास महाविनाशक हथियार है। बीबीसी ने उस झूठ को दोहराया था। उस झूठ का इस्तेमाल एंग्लो अमेरिकन आक्रमण को सही ठहराने के लिए किया गया था, जिसके कारण सैकड़ों हजारों निर्दोष लोगों की मौत हुई थी। तो ये फिलहाल ये है कि जो लोग बीबीसी पर सवाल खड़े कर रहे हैं एक डॉक्यूमेंट्री को लेकर, उस पर भी आप देखिए कि ऋषि सुनक जो है उन्होंने बाकायदे कह दिया कि बीबीसी एक ऐसी संस्था है जो स्वतंत्र संस्था है, जो मतलब स्वच्छंद तरीके से चीजों को देखती है, उसके बाद लोगों तक प्रस्तुत करती है। उसमें कहीं भी कोई लाग लपेट वाली चीजें नहीं रहती हैं। तो ऋषि सुनक, जिनके बारे में तो बड़ी बड़ी चर्चाएं भारत में हुई थी और कहा जा रहा था, तो वो भी खिलाफ हो गए थे। तो मतलब हर तरफ से मोदी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर जो ये प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है, जो लोग जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर अलग अलग तरीके के ज्ञान परोस रहे हैं। अडानी के मामले में क्या कह रहे हैं? आरएसएस का मुखपत्र में क्या सामने आया था? उसमें क्या सामने यही आया था कि भैया ये कुछ वामपंथी विचारधारा के लोगों की साजिश है अडानी को बदनाम करने की, अडानी को तोड़ने की। आप समझिए, ये जो देश में हो रहा है वो सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके पीछे की कहानी बहुत पहले से लिखी जा चुकी है, जो दिखाई दे रही है। अब अतीत कहते हैं कि इंसान का सामने आता है, और जब अतीत आपके सामने खड़ा होकर आपसे सवाल जवाब करता है, तो फिर सवाल जवाब देने में आप बहुत हिचकते हैं। तो शायद क्या वही हो रहा है? क्या उस डॉक्यूमेंट्री में खड़े हुए सवालों के जवाब देने की हिम्मत आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में नहीं है, या फिर कुछ और कारण है? इससे देश की संप्रभुता और अखंडता कहां से खंडित हो रही है, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है, जो शिक्षाविद और वैज्ञानिक पूछ रहे हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।